याद होगा पिछले टॉपिक में हम पढ़ा चुके हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है, और यहाँ तक कि हम लोग इसको सिद्ध भी कर चुके हैं, सत्यापित भी कर चुके हैं। और ये कह करके हमने आपको छोड़ा था कि अगले टॉपिक में हम लोग इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए समय आ गया है कि अब इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो पहला क्वेश्चन नोट कर सकते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 4 कूलाम मीटर है, तो इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 3 मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में परिणामी विद्युत विभव का मान बताएं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिया गया है, जिनमें से पहला है V = 9 × 10⁹, दूसरा है 4 × 10⁹ वोल्ट, तीसरा है 3 × 10⁹ वोल्ट, और चौथा है 6 × 10⁹ वोल्ट। तो भाई आखिर इनमें से कौन सा आंसर सही है, इस बात को बतलाने से पहले आपको इसको पूरी तरह से सॉल्व करना होगा, नियम पूर्वक सॉल्व करना होगा, तभी ये बतला पाएंगे कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो चलिए सॉल्व किया जाए। आप कह सकते हैं, आपको हम पढ़ा चुके हैं, तो आप कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव V = होता है 1/4 πε0 × P/r²। तो यहाँ यदि हम लोग 1/4 πε0 की बात करें तो ये तो आप पहले से जानते हैं 9 × 10⁹ और प्रश्न पर विचार किया जाए, यानी आप कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न से, तो भाई यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान दिया गया है 4 कूलाम मीटर, यानी लिख सकते हैं कि P = 4 कूलाम मीटर, और दूरी R भी आप देख रहे हैं तो लिख सकते हैं कि R = 3 मीटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि P तथा R का मान समीकरण में रखने पर, और यदि P और R के वैल्यू को इस फॉर्मूले में लिख दिया जाए तो लिख सकते हैं कि V = 9 × 10⁹ × 4/3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर है तो आप समझ सकते हैं पुनः नीचे लिखा जा सकता है कि V = 9 × 10⁹ × 4/3 × 3, और 3 × 3 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 9, यानी लिख सकते हैं कि V = 9 × 10⁹ × 4/9। तो भाई 9 से 9 कैंसिल होगा, यानी परिणामी विद्युत विभव का मान निकल चुका है कि V = 4 × 10⁹ वोल्ट, यानी आपका कौन सा आंसर सही हुआ, तो दूसरा 4 × 10⁹ वोल्ट। चलिए इसी प्रकार के क्वेश्चन को और देखा जाए। तो भाई क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया गया था कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत विभव तथा दूरी के बीच में संबंध होता है, और वहां 4 ऑप्शन बनाए गए थे, जिनमें से पहला आप देख सकते हैं कि V समानुपाती है R, V व्युत्क्रमानुपाती है R, तीसरा V व्युत्क्रमानुपाती है R², और चौथा V व्युत्क्रमानुपाती है R³। तो भाई इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो आप कह सकते हैं कि सूत्र पर ध्यान दिया जाए तो याद होगा, सूत्र हम आपको बतला चुके हैं कि V = 1/4 πε0 × P/r²। तो भाई प्रश्न पर विचार कीजिए, वो क्या कह रहा है कि विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और क्या दिया है, दूरी।
तो भाई आर और भी पर आपको अपने ध्यान को केंद्रित करना है, तो आप कहेंगे भी ऊपर जबकि आर स्क्वायर नीचे, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहां से क्लियर हो चुका है कि v व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर, यानी कौन सा आंसर सही हुआ? तीसरा, कि v व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर। बिल्कुल इसी क्वेश्चन को आपके एग्जाम में थोड़ा सा परिवर्तित करके भी दिया गया था, तो उस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि भाई एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत विभव तथा दूरी के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध पाया जाता है। यहां पर भी 4 ऑप्शन बनाए गए हैं, जिनमें से पहला है v समानुपाती है r, दूसरा है v समानुपाती है r टू दी पावर -1, तीसरा है v समानुपाती है r टू दी पावर +2 और चौथा है v समानुपाती है r टू दी पावर -2। तो भाई इसको कैसे पहचाना जाए? तो ये तो आप समझ रहे हैं, हम लोग संबंध तो निकाल ही चुके हैं। भाई सूत्र तो याद है कि v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बाई r स्क्वायर। तो यहां पर हम आपको बतला चुके हैं कि v और r में क्या संबंध है। तो v व्युत्क्रमानुपाती है r स्क्वायर, और r स्क्वायर को जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस से माइनस, यानी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू दी पावर -2। तो आप देख सकते हैं r टू दी पावर -2, यानी चौथा ऑप्शन। तो यहां से पता चला कि इसका कौन सा आंसर सही है, तो 4th ऑप्शन। तो ये था इस टॉपिक पर आधारित न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए आपको सब पढ़ाया जा रहा है, तो हर समय क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, हर समय इसको कॉपी पर लिख करके प्रूव करने का प्रयास कीजिए, ताकि माइंड में हमेशा बना रहे। और ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगले टॉपिक को समझना हो तो उसका संबंध पिछले टॉपिक से होता है। तो आगे आप तभी सही ढंग से समझ पाएंगे जब पीछे की चीज भी क्लियर हो। तो हर समय याद करने का प्रयास करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा। और साथ में अपने दोस्त मित्र को शेयर करना मत भूलिए, जितने भी संबंधी हैं सबको शेयर कर डालिए, ताकि उनके भी घर में यदि कोई पढ़ने वाला है तो इसका फायदा उनको भी मिल सके।